एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में सैम ओनडेल को बोलता है तुम मुझसे क्वेश्चन करो जिससे तुम सच में जानना चाहते हो। तो ओनडेल बोलता है ना नियॉन, तुम्हें कैसे कुछ पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम्हें नहीं पता कि तुम भी मुझे पसंद करती हो बेवकूफ? तो सू बोलती है मुझे पता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट अभी मुझे पता चल गया और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर हमें ओनडेल जोर से हंसते हुए चिल्ला के बोलता है ये एक मजाक था और दोनों फिर एक बच्चे की तरह झगड़ा करने लगते हैं। और फिर हम लोग बुंग बुंग के अंदर सू और सैम को देखते हैं, जहाँ सैम बोलता है सू क्या तुम अपने ही दिमाग में हो? तुम्हारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती हो? क्या तुम्हारे लिए यहाँ रहना ओके है? तो सू बोलती है नहीं, ये ओके तो नहीं है। तो सैम बोलता है मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे होते हुए नहीं देखा है। सू तुम्हारे पास प्यार में पड़ने का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, एक बार तुम यहाँ से चली गई तो तुमने ओनडेल से भी बेटर इंसान मिलेगा। क्या तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो? तुम कोरिया की टॉप सेलिब्रिटी हो, तुम सू जोंग सॉन्ग हो और वो ओनडेल है। उसे सपोजली प्योंगयांग के साथ रहना है और तुम्हें कोरिया में एक अमीर और हेल्थी इंसान मिल जाएगा। सीरियसली ये सब यहीं खत्म कर दो। सू बोलती है तो तुम ये चाहते हो? तो सैम बोलता है एक बार अगर CEO ये जान जाएंगे तो वो कम्प्लीटली अपना दिमाग खो देंगे। उन्होंने तुम्हें पॉपुलर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है और तुम इसे खत्म करना चाहती हो ना नियॉन बन के? अब मैं कुछ नहीं जानता। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो सू बोलती है क्या वो हमें ढूंढ पाएंगे? अगर मैं यहाँ से नहीं जा पाई तो मैं कभी एबल नहीं रहूंगी उन्हें दोबारा देखने के लिए। दो इंसान का होना जरूरी है। मेरा क्या होगा? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ उसके लिए? सू जोंग तुम क्या कर रही हो? तुम सीरियसली अपना दिमाग खो बैठी हो? और फिर सीन शिफ्ट होती है प्रिंसेस और ओनडेल पे, जहाँ प्रिंसेस बोलती है क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा था अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है अब तुम्हारे पास। तो ओनडेल बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तो प्रिंसेस बोलती है तो फिर तुमने मुझे ये क्यों बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारे ही साइड रहूं? तो ओनडेल बोलता है मैं आपको उस को योंग के साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा इंसान है। तो प्रिंसेस बोलती है तुमने मुझे सिर्फ इसलिए ऐसा ट्रीट नहीं किया बिकॉज मैं एक औरत हूँ, तुमने मुझे बस एक बड़े भाई के जैसा प्रोटेक्ट किया। तो ओनडेल बोलता है तो तुम ये बोल रही हो कि मैं अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई समझता हूँ, तो फिर दोबारा मुझे इसके लिए माफ करना। तो प्रिंसेस बोलती है तुम्हें जरूरत नहीं है इसके लिए माफी मांगने की, मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रमंद होना चाहिए बिकॉज मेरे पास कोई भाई नहीं है। मुझे लगा कि अच्छा रहेगा कि अगर मेरे पास एक हो। क्या मैं किसी के लिए एक स्पेशल औरत बन सकती हूँ? तो ओनडेल बोलता है तुम ऑलरेडी एक ही हो जो हम सब जानते हैं, बट तुम्हें जरूरत है उसे खुद से ढूंढने की। तो प्रिंसेस बोलती है मैं जानती हूँ तुम सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हो कि मैं बेटर फील करूँ, और कौन हो सकता है अगर तुम नहीं हो? तो मेरे आजू बाजू तो कोई आदमी भी नहीं रहता है। तो ओनडेल बोलता है क्या तुम्हें सच में कोई आदमी नहीं दिखता है तुम्हारे आजू बाजू? तो प्रिंसेस बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो? ये कभी नहीं हो सकता है। सैम योंग मेरे टाइप का नहीं है। जिस तरीके से वो बोलता है वो मुझे अजीब लगता है और मुझे उसकी आवाज भी पसंद नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता है। देखा ना तुमने, मेरे आजू बाजू कोई आदमी नहीं है, तो फिर मैं कैसे किसी की स्पेशल औरत बनूंगी? और उनकी ये सारी बातें छुप के मो म्यूंग सुन रहा होता है। और द किंग बोल रहे थे दान यांग प्योंगयांग क्यों वहाँ दोबारा जाएगी? तो नौकर बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ। प्रिंसेस प्योंगयांग अगर नहीं थी तो जनरल को किसको ढूंढ रहे थे? तो किंग बोलता है अगर वो प्योंगयांग थी तो फिर कौन थी? तो नौकर बोलता है वो आस पड़ोस में ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक ओनडेल के आदमी को लेकर पता चला था। और ओनडेल का नाम सुन के किंग थोड़े हैरान हो जाते हैं। और इधर चीफ जनरल को ओनडेल को लेकर सब कुछ बता रहे होते हैं। तो वो बताता है कि उसने 9 साल की उम्र में पहली बार एक आदमी को मारा था बिकॉज वो उसे वो चीज नहीं बेच रहा था जो उसे चाहिए था। वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रहा था, सो इसलिए उसने उन्हें मार दिया। और फिर यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे ओनडेल के पिता थे, और वो जहाँ आज रुका है वो उसका पुराना घर है। और फिर हम लोग ओनडेल को देखते हैं जो उस खिलौने को पकड़ के बहुत रो रहा होता है जो उसके पिता की आखिरी निशानी होती है। तो वहाँ सैम आके बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत सारी लड़कियों के दिल को तोड़ रहे हो ऐसे ही बस खड़े होकर। तो ओनडेल बोलता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है ना नियॉन के गार्डियन होने की वजह से। तो सैम बोलता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बोलना है, तुम बस तैयार रहो। तो ओनडेल बोलता है मैं ना नियॉन को पसंद करता हूँ। तो सैम बोलता है वेल मुझे पहले से ही ये पता था, तुमने अपनी सारी फीलिंग्स हमारे सामने बोन फायर में ही एक्सप्रेस कर दी थी, तुम्हें क्या लगा था मुझे ये पता नहीं है? तो ओनडेल बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कितना पसंद करता हूँ, और मैं ऑल्सो ये भी जानता हूँ कि एग्जैक्टली मैं उसे कब पसंद करना स्टार्ट किया था। तो सैम बोलता है सू जोंग वो नहीं है,
जो तुम उसे समझते हो वो इनफैक्ट ऐसी नहीं है जिसे तुम पसंद करो। अगर तुम उसके रियल इंसान को देखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे और ये तुम्हें शायद दुख भी दे सकता है। तो ओंडेल बोलता है अगर मैं दुखी भी हो जाऊं तो मुझे ये चलेगा, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो सैम बोलता है अब मैं क्या ही करूं, क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर सू अपने आप को बोल रही थी तुम किसी को दिखाओगी नहीं कि तुमने कल रात क्या क्या किया था, वैसे रुक जाओ सू जोंग, तुम अभी एक आदमी का इंतजार कर रही हो या तुम पागल हो। और तभी वहाँ ओंडेल आ जाता है जिसे देख सू छिपने लगती है। ओंडेल बोलता है मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ जबकि तुम छिपी हुई हो, क्या मैं ऊपर जाऊँ या तुम नीचे आओगी। तो ओंडेल ऊपर चढ़ने लगता है। तो सू बोलती है रुक जाओ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो ओंडेल बोलता है मैं वो नहीं करूँगा जो तुम अभी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो। तो सू बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ कुछ करने की। तो ओंडेल बोलता है मुझे अभी अपना हाथ दो, मुझे जरूरत है अभी इसे टाइटली पकड़ने की। तो सू उसे अपना हाथ दे देती है और फिर हम लोग इन दोनों को मार्केट पे देखते हैं जहाँ सू भी ओंडेल के साथ लड़का बन के आई हुई होती है। ओंडेल एक पतंग खरीदता है। तो सू बोलती है एक पतंग, तुम्हारे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है तो इसलिए तुम सडनली पतंग उड़ाना चाहते हो। तो ओंडेल बोलता है मैंने ये पहले कभी भी नहीं किया है बट मैंने अभी सोचा है कि मुझे ये तुम्हारे साथ उड़ाना चाहिए। और फिर वो दोनों एक पतंग को चूज करते हैं और इधर सैम प्रिंसेस को पानी में दूर तक पत्थर फेंकना सिखा रहा होता है जो प्रिंसेस को काफी डिफिकल्ट लग रहा होता है। तो सैम बोलता है लोगों के दिमाग को समझना मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट चीज है। तो प्रिंसेस बोलती है तुमने सही बोला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सैम बोलता है मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रिंसेस पूछती है किसके बारे में। तो उसे उस प्यारी सी लड़की की याद आने लगती है और वो बोलता है मुझे लगता है मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक लेसन सिखाए, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। तो प्रिंसेस बोलती है मुझे पता है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और इसी तरह मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने बहुत सारी रोमांटिक लव स्टोरीज पढ़ी हैं, मेरा सपना है वैसा प्यार पाना, मैं सच में ऐसे प्यार में पढ़ना चाहती हूँ। सैम मू म्यूंग को देख के बोलता है मू म्यूंग दिखने में काफी स्टनिंग लगता है, अगर वो ट्राई ना करे तो वो एक आदमी है। तो प्रिंसेस बोलती है एक आदमी, और उसे ओंडेल की बात याद आती है और उसे मू म्यूंग और उसकी जर्नी स्टार्टिंग से याद आने लगती है। और इस बार फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मू म्यूंग है। और वो उसके पास दौड़ के जाती है और अपने दिल में हाथ रख के मन में बोलने लगती है मू म्यूंग को पसंद करती हूँ। मू म्यूंग क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, अगर तुम उस वे से फील नहीं करोगे जिस वे से मैं करती हूँ। वो इतना मन में बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सैम बोलता है सच में यहाँ ये क्या चल रहा है, अनबिलीवेबल। और फिर हम लोग ओंडेल सू को पतंग उड़ाते हुए देख पाते हैं जहाँ वो ढंग से नहीं कर पा रही होती है। तो ओंडेल उसे खुद से सिखाने लगता है उसके क्लोज जाकर। और फिर हम लोग सैम को देखते हैं जो बुंग बुंग को बोल रहा होता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अरे वो उस तरफ टर्न नहीं हो रहा है जिस तरफ तुम चाहते हो, बट सीरियसली मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, मैं श्योर हूँ कि सू जोंग भी अपना बेस्ट देगी, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है और एनीवे वो वैसे है कहाँ। और इधर सू ओंडेल को बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, ये अनकंफर्टेबल है। तो ओंडेल उसे आगे करके बोलता है अनकंफर्टेबल, और फिर वो उसका हाथ छोड़ के बोलता है क्या अब बेटर है। तो सू बोलती है नहीं। तो ओंडेल बोलता है मैं ओके नहीं हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं कभी ओके नहीं रहता हूँ। ना नियॉन तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो सू बोलती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो ओंडेल बोलता है ओह तो यही वजह है जिसकी वजह से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तुमने कुछ नहीं किया बट मैं इस वे को फील कर सकता हूँ, मैं वंडर कर सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है अगर मैं कुछ करूँ। तो सू बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और फिर हमारा ओंडेल हमारी सू को किस कर लेता है और हमारी सू उसे रोकती नहीं है, जिससे हमें इतना पता चल जाता है कि उन दोनों ने इस किस से अपनी फीलिंग को एक दूसरे को कन्फेस कर दिया है। अतः बुंग बुंग अपने आप ही ऑन हो जाती है और अचानक से मिट्टी की धूल उड़ने लगती है। और ओंडेल बोलता है प्लीज तुम मेरे साथ रहो, तुम गायब मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें गायब नहीं होना है। और इतना बोल के वो उसे अगेन किस करता है और इसी प्यारी किस के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड।